सोचिए, अगर एक ऐसा जादुई पेड़ हो जिसके ऊपर हर दिन एक नई दुनिया आती हो, कभी चॉकलेट की दुनिया, कभी जन्मदिनों की दुनिया और कभी ऐसी डरावनी दुनिया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो, तो क्या आप उस पेड़ पर चढ़ना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की फैंटेसी एडवेंचर मूवी द मैजिक फारअवे ट्री की। ये फिल्म सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि फैमिली बॉन्डिंग, इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी एडिक्शन जैसे टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में जितना मैजिक है उतना ही इमोशनल ट्विस्ट भी छिपा हुआ है। और अगर आपको फैंटेसी मूवीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द मैजिक फारअवे ट्री की पूरी कहानी शुरू होती है थॉमसन फैमिली से। इस फैमिली में है टिम, उसकी वाइफ पॉली और उनके 3 बच्चे, बेथ, जो और सबसे छोटी फ्रैन। ये फैमिली शहर में रहती है और बाकी मॉडर्न फैमिलीज की तरह पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। बच्चे हमेशा फोन, गेम्स और गैजेट्स में बिजी रहते हैं। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ समय बिताने की बजाय स्क्रीन्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। अब पॉली एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती है। उसने एक स्मार्ट फ्रिज बनाया होता है जो काफी एडवांस्ड है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी सीक्रेटली कस्टमर्स की स्पाइंग कर रही है। यानी फ्रिज में हिडन कैमरास लगाए गए हैं ताकि लोगों की पर्सनल लाइफ पर नजर रखी जा सके। ये बात पॉली को अंदर से हिला देती है। उसे एहसास होता है कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी आसान बनाने की बजाय उनकी प्राइवेसी खत्म कर रही है, इसलिए वो तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देती है। अब दूसरी तरफ टिम हमेशा से कंट्री साइड में जाकर सिंपल लाइफ जीना चाहता था। वो सोचता है कि शहर की आर्टिफिशियल लाइफ छोड़कर नेचर के करीब जाना चाहिए, इसलिए वो फैसला करता है कि पूरी फैमिली अब कंट्री साइड शिफ्ट होगी। लेकिन बच्चों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, खासकर बेथ को, क्योंकि वो अपने दोस्तों, इंटरनेट और सिटी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहती। फिर भी फैमिली कंट्री साइड पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें शॉक लगता है, क्योंकि उनका नया घर कोई लग्जूरियस फार्म हाउस नहीं बल्कि एक पुराना टूटा फूटा बार्न होता है। न बिजली, न इंटरनेट और न ही आरामदायक लाइफ। बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली मैजिक। अब कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। सबसे छोटी बच्ची फ्रैन कई सालों से ठीक से बोलती नहीं है। फैमिली भी उसकी इस कंडीशन को लेकर परेशान रहती है। लेकिन कंट्री साइड आने के बाद एक दिन फ्रैन जंगल में घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक मैजिकल फेरी से, जिसका नाम है सिल्की। सिल्की गलती से अपना पर्स गिरा देती है। फ्रैन उसे उठाकर वापस कर देती है। ये देखकर सिल्की बहुत खुश हो जाती है और तभी कई सालों बाद फ्रैन पहली बार बोलती है। ये मोमेंट पूरी फिल्म का सबसे इमोशनल और मैजिकल सीन बन जाता है। सिल्की समझ जाती है कि फ्रैन बाकी बच्चों से अलग है। उसके अंदर इमेजिनेशन और प्योरिटी अभी भी जिंदा है। इसलिए रात में सिल्की और उसका दोस्त एंग्री पिक्सी सीक्रेटली फ्रैन के कमरे में आते हैं और उसे एक मैप देते हैं। उस मैप में एक मिस्टीरियस जगह दिखाई गई होती है, द मैजिक फारअवे ट्री। अगले दिन फ्रैन अकेले जंगल की तरफ निकल जाती है। उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो आगे बढ़ती रहती है और फिर वो पहली बार उस मैजिकल ट्री को देखती है। ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं होता। ये इतना बड़ा होता है कि बादलों तक जाता है। उसकी ब्रांचेस के अंदर छोटे छोटे घर बने होते हैं और वहाँ अजीब लेकिन फनी क्रीचर्स रहते हैं। यही फ्रैन की मुलाकात होती है मून फेस, सॉस पैन मैन और डेम वॉशलॉट जैसे कैरेक्टर्स से। अब ये लोग फ्रैन को बताते हैं कि इस पेड़ के ऊपर हर दिन एक नई मैजिकल लैंड आती है और जो भी उस लैंड में जाता है उसे सनसेट से पहले वापस लौटना पड़ता है, वरना वो हमेशा के लिए वहाँ फंस सकता है। उस दिन ऊपर आई होती है लैंड ऑफ गुडीज। फ्रैन ऊपर जाती है और वहाँ जायंट चॉकलेट्स, केक्स और कैंडीज देखकर हैरान रह जाती है। पूरी दुनिया स्वीट से बनी हुई लगती है, लेकिन एक्साइटमेंट में फ्रैन समय भूल जाती है और तभी मैजिकल लैंड धीरे धीरे पेड़ से अलग होने लगती है। अब फ्रैन लगभग उस दुनिया में हमेशा के लिए फंसने वाली होती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो नीचे वापस कूद जाती है। यहाँ फिल्म हमें पहली बार दिखाती है कि ये मैजिकल वर्ल्ड जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस भी। जब फ्रैन घर लौटती है और अपने एडवेंचर के बारे में बताती है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। बेथ को लगता है कि फ्रैन इमेजिनरी स्टोरीज बना रही है, जो भी इसे मजाक समझता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फ्रैन उन्हें खुद उस ट्री के पास ले जाती है। अब जैसे ही बेथ और जो उस पेड़ को देखते हैं वे पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मैजिकल क्रीचर्स सच में मौजूद होते हैं। तीनों बच्चे पेड़ के ऊपर जाते हैं। इस बार ऊपर आई होती है लैंड ऑफ बर्थडेज। ये दुनिया पूरी तरह बर्थडे सेलिब्रेशन से भरी होती है। हर जगह बलून्स, केक और गिफ्ट्स दिखाई देते हैं। वहाँ रहने वाले बर्थडे एल्व्स हर बच्चे को एक विश मांगने का मौका देते हैं। अब यही मोमेंट पूरी कहानी को बदल देता है। बेथ सीक्रेटली चाहती है कि उनके पेरेंट्स फेल हो जाए ताकि उन्हें वापस सिटी जाना पड़े, इसलिए वो विश मांगती है कि टिम का टोमेटो सॉस बिजनेस खराब हो जाए। उधर जो मजाक में वीडियो गेम कैरेक्टर बनने की विश मांग लेता है और फ्रैन अपनी आवाज बदलने की विश करती है। शुरू में सबको ये मजेदार लगता है, लेकिन
जल्द ही उन्हें पता चलता है कि विशेस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अब बर्थडे एल्स उन्हें नीचे बेसमेंट में भेजते हैं जहां रहता है मिस्टर ओम बूम बूम। वो एक लाउड और स्ट्रेंज आदमी होता है जो विशेस को रिवर्स कर सकता है, लेकिन बदले में वो सिल्की को अपने पास रखना चाहता है। बच्चे समझ जाते हैं कि ये आदमी डेंजरस है, इसलिए वे सिल्की को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से बच्चों को एहसास होता है कि मैजिक सिर्फ फन नहीं है, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब धीरे धीरे थॉमसन फैमिली बदलने लगती है। पहले जहाँ बच्चे सिर्फ फोन्स और गैजेट्स में लगे रहते थे, अब वे नेचर और इमेजिनेशन के करीब आने लगते हैं। टिम और पॉली भी फार्म हाउस को ठीक करने में मेहनत करते हैं। वे टोमेटो फार्म शुरू करते हैं और एक सिंपल लेकिन खुशहाल जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेथ अभी भी खुश नहीं होती। वो सीक्रेटली अपनी ग्रैंडमदर को लेटर भेजती है। उसकी ग्रैंडमदर एक स्ट्रिक्ट और सेल्फिश वुमन होती है जो लंदन में रहती है। कुछ समय बाद ग्रैंडमदर कंट्री साइड पहुंचती है। वो टिम और पॉली को वार्निंग देती है कि अगर उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो बच्चों को वापस लंदन ले जाएगी। अब टिम डेस्परेटली अपने टोमेटो सॉस बिजनेस को सफल बनाने की कोशिश करता है। वो ग्रैंड ओपनिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन फेस्टिवल वाले दिन सब कुछ खराब हो जाता है। फार्म के सारे टोमेटोज अचानक सड़ जाते हैं। टिम पूरी तरह टूट जाता है। पॉली भी होपलेस महसूस करती है और तभी बेथ को याद आता है कि ये सब उसकी विश की वजह से हुआ है। अब पहली बार उसे गिल्ट महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि सेल्फिशनेस की वजह से उसने पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। यहीं से बेथ का कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू होता है। अब बच्चे फैसला करते हैं कि वे वापस मैजिक फारवे ट्री पर जाएंगे और कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे विश रिवर्स हो सके। उन्हें याद आता है कि डेम वॉशालॉट ने कभी लैंड ऑफ स्पेल्स के बारे में बताया था, इसलिए वे उस मैजिकल लैंड को खोजने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे पहुंचते हैं लैंड ऑफ नो इट ऑल्स। यहाँ हर कोई खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझता है। लोग नॉन स्टॉप बातें करते रहते हैं और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वहीं बच्चों की मुलाकात होती है ग्रेट नो ऑल से। वो उन्हें बताता है कि लैंड ऑफ स्पेल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें मैजिकल एयरप्लेन इस्तेमाल करना होगा। अब जो जिसने हमेशा वीडियो गेम्स खेले हैं, सरप्राइजिंगली उस प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज देती है। जिस चीज को पेरेंट्स हमेशा बेकार समझते थे, वही स्किल अब बच्चों की मदद करती है। यानी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। अब बच्चे एयरप्लेन में बैठकर डिफरेंट मैजिकल लैंड्स के बीच ट्रैवल करते हैं और आखिरकार वे पहुंचते हैं लैंड ऑफ स्पेल्स। ये जगह बेहद मिस्टीरियस होती है। यहाँ हर स्पेल की कीमत होती है। बच्चे उस मर्चेंट से मिलते हैं जिसके पास विश रिवर्स करने वाला स्पेल होता है, लेकिन मर्चेंट आसानी से स्पेल देने को तैयार नहीं होता। तब फ्रैन एक इमोशनल फैमिली सॉन्ग गाती है। उसकी आवाज और इनोसेंस मर्चेंट को इमोशनल कर देती है और आखिरकार वो स्पेल बच्चों को दे देता है। लेकिन असली डेंजर अभी बाकी होता है। जब बच्चे वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनका एयरप्लेन रास्ता भटक जाता है। वे पहुंच जाते हैं एक डार्क और स्केरी लैंड में जहां राज करती है डेम स्नैप। डेम स्नैप एक क्रूअल हेडमिस्ट्रेस होती है। उसकी पूरी दुनिया एक स्ट्रिक्ट स्कूल की तरह होती है। यहाँ बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाती। हर समय रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई गलती करे तो पनिशमेंट मिलती है। डेम स्नैप बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें अपनी स्कूल प्रिजन में डाल देती है। ये पूरा सीक्वेंस फिल्म का सबसे डार्क और इंटेंस पार्ट बन जाता है। अब बच्चे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। वे जानबूझकर क्लास में मिसबिहेव करते हैं ताकि डिटेंशन मिले, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डिटेंशन एक्चुअली एक प्रिजन है जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। यहीं एक इमोशनल रेवलेशन होता है। टिम बच्चों को बताता है कि वो बचपन में खुद भी मैजिक फारअवे ट्री पर आया करता था। यानी टिम का इमेजिनेशन और चाइल्डहुड कनेक्शन अभी भी कहीं न कहीं जिंदा था। ये बात मून फेस को बहुत इमोशनल कर देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि टिम वही पुराना बच्चा है जो कभी इस मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा था। फिर मून फेस एक स्मार्ट एस्केप प्लान बनाता है। काफी मुश्किलों के बाद बच्चे और मैजिकल क्रीचर्स वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। अब बच्चों के पास स्पेल तो होता है, लेकिन समय बहुत कम बचा होता है। फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है और अगर टोमेटोज ठीक नहीं हुए तो ग्रैंडमदर बच्चों को हमेशा के लिए लंदन ले जाएगी। सब लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं और फिर बच्चे रिवर्स स्पेल इस्तेमाल करते हैं। अचानक पूरे खेत में मैजिक फैल जाता है। सड़े हुए टोमेटोज फिर से फ्रेश हो जाते हैं, बल्कि पहले से भी बड़े और हेल्दी बन जाते हैं। फेस्टिवल शानदार तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। पूरा विलेज खुश हो जाता है। टिम और पॉली फाइनली अपनी मेहनत का फल पा लेते हैं। ग्रैंडमदर भी हार मान लेती है। अब वो बच्चों को लंदन वापस नहीं ले जा सकती। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब टिम और मून फेस एक दूसरे को पहचानते हैं। टिम समझ जाता है कि उसने बचपन में जो मैजिक महसूस किया था वो कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस उसे भूल गया था। अब पूरी फैमिली फाइनली रिकनेक्ट हो जाती है। बच्चे स्क्रीन से बाहर आकर इमेजिनेशन और नेचर की असली खुशी महसूस करते हैं और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। अब अगर इस फिल्म की एंडिंग को डीपली समझे तो ये सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं है। द मैजिक फारअवे ट्री हमें बताती है कि मॉडर्न लाइफ में लोग टेक्नोलॉजी और बिजी लाइफस्टाइल के कारण इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन
लेकिन इमेजिनेशन, नेचर और फैमिली बॉन्डिंग ही असली हैप्पीनेस देती है। तो दोस्तों, ये थी द मैजिक फार अवे ट्री की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। आपको मूवी का कौन सा मैजिकल लैंड सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।